के बीच रामपुर नाम का एक गांव था। रामपुर में सब लोग खुशहाल थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के बीच में गांव के मुखिया हरि सिंह का परिवार रहा करता था। कल राजू पूरे 6 वर्ष का हो जाएगा। हाँ, पता ही नहीं चला कब ये इतना बड़ा हो गया। लगता है जैसे अभी तो ये आंगन में धमाचौकड़ी मचाता था और अब देखो कैसा शांत बच्चा बन गया है। अरे नजर मत लगाइए मेरे बच्चे को। इतना प्यारा बच्चा तो पूरे गांव में किसी का नहीं है। तुम भी ना, भला बाप की नजर किसी बच्चे को लग सकती है। चलो, रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। जब उस रात मुखिया का परिवार चैन की नींद सो रहा था, तभी उस हरे भरे गांव में एक चुड़ैल का साया पड़ जाता है। अरे वाह, बड़ा ही सुंदर गांव है। चारों तरफ हरियाली है और काफी शांति भी है। लगता है अपना बसेरा यहाँ गांव में बनाना पड़ेगा। मेरी अगली साधना में मैं इसी गांव में पूरी करूंगी। बस जल्दी से एक लाश का इंतजाम करना पड़ेगा। राजू के पापा, जल्दी उठो, आज बड़ा सारा काम करना है। आज राजू का जन्मदिन है, पूरे गांव को दावत में बुलाना है। कितना सारा काम है और आप अभी तक सो रहे हो। हाँ राधा, मैं बस अभी तैयार होकर सबको निमंत्रण देने जाता हूँ। और भी कोई काम हो तो बता दो। नहीं जी, आप बस इतना ही कर दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। राजू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। गांव में ही कहीं खेल रहा होगा। आज सुबह से बड़ा ही खुश है। पूछ रहा था आज मुझे तोहफे में क्या मिलेगा। अच्छा, चलो मैं अब निकलता हूँ। यह कहकर हरि सिंह घर से निकल जाता है और राधा भी घर के काम में व्यस्त हो जाती है। राजू कब खेलते खेलते गांव के पास के तालाब पहुंच जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। बड़ा सुंदर बच्चा है, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? कोई आसपास भी नजर नहीं आ रहा। यही सही मौका है, एक बार इस बच्चे की आत्मा चुरा लूं, फिर अपना अनुष्ठान शुरू करती हूँ। सब अच्छे से हुआ तो मैं मरे हुए शरीर में आत्मा डालना सीख जाऊंगी और मेरी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि राजू की गेंद लुढ़कती हुई तालाब में जा गिरी। राजू भी गेंद के पीछे तालाब की ओर दौड़ा और तालाब में गिर गया। माँ बचाओ मुझे, माँ बचाओ। किसी ने राजू की पुकार नहीं सुनी और राजू पानी में डूब गया। चुड़ैल जैसे ही राजू का मरा हुआ शरीर लेने तालाब की ओर जाती, तभी गांव के कुछ लोगों ने राजू को देख लिया। अरे ये तो मुखिया जी का बेटा है ना, ये तो पानी में डूब गया है लगता है। जल्दी चलो उसे बाहर निकालते हैं। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, पर राजू तब तक मर चुका था। पूरा गांव मातम में डूब गया। जन्मदिन के दिन ही राजू सबको छोड़कर चला गया। पूरे परिवार सदमे में था। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये सब क्या हो गया? आज तो उसका जन्मदिन था। सुबह से पूछ रहा था, माँ क्या उपहार दोगी? मेरा बेटा। राधा, संभाल खुद को, जो चला गया वो अब लौट के नहीं आ सकता। तुम अपना ख्याल रखो। गांव वाले पूरे सम्मान के साथ राजू के शरीर को गांव के बाहर मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। उस रात पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। वहीं वो दुष्ट चुड़ैल ये सब होते देख रही थी। लगता है सब सो गए हैं, अब अपना अनुष्ठान शुरू करती हूँ। चुड़ैल ने राजू के शरीर को बाहर निकाला, आग जलाई और अनुष्ठान शुरू कर दिया। आज इस बच्चे की आत्मा को इसके शरीर में डाल दूंगी और फिर से शरीर से बाहर निकाल दूंगी, तब जाके ये क्रिया पूरी होगी। फिर इस बच्चे का शरीर वहीं गाड़ दूंगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आज मुझे मरों को जिंदा करने की शक्ति मिल जाएगी। तभी गांव के कुछ लोग जो शहर से गांव लौट रहे थे,
चुड़ैल को देख लेते हैं और जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। सब जल्दी से बाहर आओ, गांव में चुड़ैल आ गई है, जागो सब, बाहर बाहर निकलो, चुड़ैल को भगाओ। शोर सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और चुड़ैल को सब मिल के मारने लगते हैं। अरे रुको, सब रुको, इसे मत मारो, इसने मेरे राजू को जिंदा कर दिया है, छोड़ दो इसको, रुक जाओ सब। राधा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, यह शैतान है, इसे जला दो सब, और इस चुड़ैल को भी। खबरदार कोई मेरे बेटे के पास भी आया तो। चाची ध्यान से देखो, ये मेरा राजू ही है, तुम लोगों को नजर नहीं आता क्या? ये तो मेरा ही राजू है, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। राधा, हमारा बेटा तो मर चुका है, ये हमारा बेटा नहीं हो सकता, ये सब इस दुष्ट चुड़ैल का जादू है। आप क्या बात कर रहे हो? ये हमारा राजू ही है, मेरा बेटा, कोई इसे अब मुझसे अलग नहीं कर सकता, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। आखिर सबको राधा की बात माननी ही पड़ती है। दुष्ट चुड़ैल, चली जा इस गांव से, और इस दोबारा कभी यहाँ लौट के मत आना। चुड़ैल इतने सारे लोगों को देखकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। राधा राजू को लेके खुशी से घर लौट जाती है। जैसे जैसे राजू बड़ा होता जाता है, उसके व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आपने कुछ गौर किया? न जाने क्यों राजू बात बात पे गुस्सा करता है, पूरा दिन एक से बढ़कर एक खुराफात करता है, और मना करो तो गुस्सा करने लगता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और न जाने क्यों लाल रंग देखते ही खाने को दौड़ता है। सुनो जी, कुछ करो, मेरे बच्चे को न जाने क्या हो गया है। अरे ये कौन शोर कर रहा है? मेरी पूरी नींद खराब हो गई। अरे ओ गाय कहीं की, और जाके कहीं हल्ला कर, दिखाई नहीं देता मैं सो रहा हूँ। ये गाय ऐसे नहीं मानेगी, इसके खाने में जहर मिला देता हूँ, ना रहेगी गाय ना होगा शोर। इस तरह राजू गाय को मार देता है और उसे मरा देख खुशी से नाचने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया, इतना क्यों नाच रहा है? देखो माँ, ये गाय मेरी नींद खराब कर रही थी, मैंने इसे जहर देके मार दिया, अब तो ये बस शांति ही शांति होगी, अब मैं आराम से सो सकूंगा। गाय को मार दिया? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? पागल हो गया है क्या? मुझे पागल बोला? सुन लो माँ, आगे से कभी मुझे पागल बोलो ना तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? कभी कभी तो लगता है कि ये मेरा बेटा ही नहीं है। एक सुबह हरि सिंह तैयार होके बाहर जा रहा था और गलती से उसने लाल कपड़ा पहन लिया था। तभी राजू की नींद खुल जाती है। अरे बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? ये लाल रंग का कपड़ा कहाँ से आया? क्यों पहना इसे? उतार दो, अभी उतार दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरि सिंह किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। माँ बोलो, ये लाल रंग का कपड़ा कहाँ से आया? कहाँ छुपा के रखा था इसे? इस घर में न जाने और क्या क्या छुपा के रखा है। गुस्से में राजू पूरे घर को आग लगा देता है। ये हमारा राजू नहीं लगता है, उस चुड़ैल ने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है। कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे तो एक दिन भी उसके साथ बिताना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हीं से कोई उपाय पूछता हूँ। चलो जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बाबा जी के पास। दोनों बाबा के पास जाके पूरी बात उनको बताते हैं। बाबा, कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वह पहले तो ऐसा नहीं था, अब न जाने उसे क्या हो गया है। बेटी, तुम्हारा बेटा मर के फिर से जिंदा हुआ है, यह प्राकृतिक रूप से अनुचित है। जिस चुड़ैल ने उसे जिंदा किया है, राजू की आत्मा अभी भी उसके वश में ही है। राजू को ठीक करने का बस एक ही उपाय है, किसी तरह उस चुड़ैल को मारना होगा, तभी तुम्हारे बेटे की आत्मा उसके वश से मुक्त होगी। तो गुरुजी, आप ही कुछ करिए ना, किसी भी प्रकार से उस चुड़ैल का अंत कर दीजिए। बेटी, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है,
उसने कई प्रकार की शक्तियां अर्जित कर रखी है। मैं उसका अंत नहीं कर सकता। पर कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी, कुछ तो करिए। बेटी, मैं अपनी शक्ति से उसे यहाँ आने पर विवश तो कर सकता हूँ, परंतु मैं उसे मार नहीं सकता। उस चुड़ैल ने तुम्हारे बेटे को जिंदा किया है, इसलिए तुम्हारे बेटे में उसकी कई शक्तियां समाहित है। वही उस चुड़ैल का अंत कर सकता है। बाबा, राजू तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है। वो क्यों उस चुड़ैल पर हमला करेगा? उससे कोई काम करवा पाना असंभव है। तो कोई ऐसी तरकीब सोचो कि राजू खुद ही चुड़ैल पे हमला कर दे। जी गुरुदेव, आप पूजा अनुष्ठान आरंभ करिए, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। साधु ने गांव में अनुष्ठान का आयोजन शुरू किया। सभी गांव वाले राजू के साथ वहां इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, चुड़ैल बेचैन होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? बहुत बेचैनी हो रही है। अरे अरे, ये मुझे किसने बांध दिया? मैं कहाँ जा रही हूँ? रुक जाओ दुष्टों, छोड़ो मुझे। जैसे ही चुड़ैल गांव पहुंचती है, हरि सिंह और राधा उस पे लाल रंग फेंक देते हैं और चुड़ैल पूरी तरह लाल हो जाती है। लाल चुड़ैल देखते ही राजू आंख बबूला हो जाता है। ये लाल रंग की चुड़ैल कहाँ से आ गई? नहीं छोड़ूंगा इसको। राजू चुड़ैल पर हमला कर देता है। चुड़ैल तो मंत्रों से बंधी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसका अंत हो जाता है। चुड़ैल के मरते ही राजू भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह देखकर उसकी माँ और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं।